बच्चों, आज मैं आपको अ बॉयज़ सॉन्ग पोएम की एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। ये जो पोएम है वो लिखी है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन ने। विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। इसमें जो पोइट हैं वो हमें नेचर की इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं। अ बॉयज़ सॉन्ग, एक बच्चे का गीत। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर but leave them flying free. All the birds of the air belong to me. स्नेयर मीन्स जाल या फिर पक्षियों को फंसाने का जो फंदा होता है वो स्नेयर होता है। क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ, बल्कि मैं उनको फ्लाइंग फ्री, आज़ाद उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, तो इस हवा में उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं, बिलोंग टू मी, वो मुझे मेरे से ही लगते हैं, वो मुझे अपने ही लगते हैं। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट। क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ, इसलिए जितने भी उड़ने वाले पक्षी हैं आसमान में वो मुझे मेरे से ही लगते हैं। चाहे वो स्लो का मतलब होता है जंगली बेर की जो झाड़ी होती है वो। ब्लू टिट एक छोटी सी चिड़िया होती है। चाहे वो जंगली बेर की झाड़ी पर बैठने वाली छोटी सी चिड़िया हो, या फिर टू द ईगल ऑन द हाइट, या फिर हाइट यानी ऊंचा आसमान में उड़ने वाला बाज हो, वो सब मुझे अपने से लगते हैं। From the blue tit on the slope to the eagle on the height, uncaged they come and go for my delight. जंगली बेर की झाड़ी पे बैठने वाली छोटी सी चिड़िया से लेकर आसमान में ऊंचा उड़ने वाला बाज, ये सब अनकेस्ड, बिना पिंजरे में बंद हुए वे आते हैं और जाते हैं फॉर माई डिलाइट। डिलाइट मीन्स हैप्पीनेस या जॉय, खुशी। मेरी खुशी के लिए वो आते हो जाते हैं। एंड सो द सनवर्ड वे आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स, एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स। और जिस तरह से ईगल आसमान में उड़ता है ऊंचा, सनवर्ड वे जैसे कि वो सूरज की तरफ जा रहा हो ऊंचा आसमान में उड़ता हुआ। आई सोर, सोर का मतलब होता है आसमान में ऊंची उड़ान भरना। तो मैं उस बाज के पंखों पे बैठ के आसमान में ऊंची उड़ान भर लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब बाज आसमान में उड़ रहा है तो मैं भी उसके पंखों के साथ ऊंचा उड़ता जा रहा हूँ। और मेरे दिल में, मेरे मन में पूरा दिन जो ब्लू टिट की आवाज़ है, वो गाने की आवाज़ मेरे मन में गूंजती रहती है। तो पोइट का कहने का ये मतलब है कि नेचर के अंदर जो भी पशु पक्षी जो भी पाए जाते हैं, उनको भी आज़ादी का हक है। जिस तरह से हम इंसानों को यदि कोई पिंजरे में कैद कर दे तो हमको कितना बुरा लगता है, इसी तरह से जो पक्षी हैं उनको भी पिंजरे में कैद करने से बहुत दुख होता है, उनको भी बुरा लगता है। तो हमें उनका जो नेचुरल एटमॉस्फेयर है, जो उनका नेचुरल एनवायरनमेंट है, हमें उनको ऐसे पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसमें खुला छोड़ना चाहिए। तभी हम उनकी जो खूबसूरती है उसका हम आनंद ले पाएंगे, या वो उनकी खूबसूरती, उनकी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके गाने की आवाज़ें, वो सब हमें खुशी देंगी। तो नेचर के ऊपर है ये पोएम। ओके।